वादे पे तुम न आए, कुछ हम न मर गए। वादे पे तुम न आए, कुछ हम न मर गए। कहने को बात रह गई, दिन तो गुज़र गए। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो सारे क्वेश्चन 2024 और 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए सवालात होने वाले हैं। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे सवालात और सारे ऑप्शन वो हैं जो 2024 के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो राजस्थान का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर या इसके अलावा, या फिर वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़ाम हुआ है या कश्मीर का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उन सभी के सवालात आपके सामने रखेंगे। ये सारे PYQ बन चुके हैं अब, और ऐसे वो सवाल मैंने छाटे हैं, पूरा पेपर नहीं लिया है, वो सिर्फ छाटे हैं जो एग्ज़ाम में आगे रिपीट हो सकते हैं या आपको याद करने में मुश्किल हो सकता है या कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। मेरी बुक जो स्क्रीन पे दिख रही है शाहीन, इसको आप ख़रीद सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं, और स्क्रीन पे इसका नंबर आपको दिख रहा है। यूपी के तमाम जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये। आपकी डिमांड थी तो मैंने इस बुक को लिखा है। पहला सवाल जो मैंने शेर पढ़ा है, यही शेर आपको बताना है। पूछा गया है किस शायर का है, तो वादे पे तुम ना आए तो कुछ हम न मर गए, कहने को बात रह गई, दिन तो गुज़र गए। अब जिसने जवाब इसका दिया होगा, डी उसका आंसर सही है, यानी ये शेर जो है वो रिंद का शेर है। दूसरी चीज़, ये शेर जो आपके सामने मैंने पढ़ा है, ये शेर जो एहतशाम की किताब है उसके अंदर भी दिया गया है। जैसे एहतशाम है, नूरुल हसन नकवी हैं, साथ साथ NCERT है। इन तमाम ऐसी चीज़ों की किताबों का मुताला आपको करना चाहिए, और इनमें जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने निकाल करके अपनी बुक में भी शामिल की हैं, और उसमें अलग सवालात भी शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है कि शायर को पतंगबाजी का बहुत शौक़ था, तो पतंगबाजी का किसको शौक़ था? आपका ऑप्शन सौदा हैं, या फिर खलीक हैं, मोहसिन काकूर भी हैं, या फिर अनीस हैं। आपको ऑप्शन देख करके भी जवाब देना है कि यहाँ पे कौन है। तो आपका आंसर जो दिया है वो है मोहसिन काकूर भी। इनका नाम आपको याद रखना है। पतंगबाजी का शौक़ था, इसमें कुत्ते पालने का किसको शौक़ था ये आपको याद रखना है, बिल्ली पालने का किसको शौक़ था ये आपको याद रखना है, कबूतर पालने का किसको शौक़ था, और इनमें ऑप्शन दिए भी गए हैं जो अभी सवाल था। आगे देखिए, हुक्माए यूनान पर एक सरसरी नज़र, तो ये किसका लिखा हुआ मजमून है? आपका आंसर है शिबली हैं, सर सैयद हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, मेहदी अफ़ादी हैं। देखिए, मेहदी अफ़ादी से खूब सवालात पूछे जा रहे हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका डी सही होने वाला है। बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, अगर टाइम है तो देखिए, नहीं टाइम है तो आप बिल्कुल ना देखिए, बाद में देखिएगा। और चला करके मूवी की तरह नहीं देखना है कि मूवी चला दी है देख रहे हैं, आपको नोट भी करना चाहिए। हामिद काश्मीरी ने किस मजमून पर PhD की डिग्री हासिल की है? तो PhD की जो डिग्री है वो किस मजमून पर हासिल की है? देखिए, ये मैंने कई बार आपके सामने भी कहा है, और मैंने तमाम अपनी किताबें भी इनको लिख दिया है कि जितने भी शोरा हैं उनकी PhD का मकाला क्या था, ये ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। तो जदीद उर्दू नज़्म और यूरोपी तासुरात, ये इनकी PhD का मकाला था। किसकी? हामिद काश्मीरी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में दर्ज झेल में से तवील नज़्म कौन सी है? सारे सवालात 2024 और 25 के एग्ज़ाम के पूछे हुए सवालात हैं। ये वो सवालात नहीं है जो क्या कहते हैं UGC नेट में पूछे गए हों, UGC नेट को नहीं मैंने शामिल किया है। साख्ती नामा आपको याद रखना है। यहाँ पे जो नज़में दी गई हैं उनमें सबसे बड़ी नज़्म जो है वो साख्ती नामा है। अगला सवाल है कि शायर को कबूतर पालने का बहुत शौक़ था। अभी मैंने क्या कहा था, ऊपर ये सवाल अलग तरह से आया था। वहाँ पर अगर सवाल जो ऊपर था तो वहाँ अगर दिया होता तो अनीस हो जाता, चूँकि यहाँ पर अनीस नहीं दिया है तो आतिश का नाम भी आपको याद रखना है। आतिश लखनवी को कबूतर पालने का बहुत शौक़ था। ये सारे सवालात मैंने कहा कि आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। और जो कॉमन सवालात आए हुए हैं, गालिब कब पैदा हुए, मीर कब, ये सब मैंने नहीं शामिल किए हैं। मेहदी अफ़ादी ने अपने मजमून तमद्दुन अरब पर एक खुली चिट्ठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान ने भी पूछा था। मैं तमद्दुन अरब किताब से मुताल्लिक चिट्ठी किसे लिखी है? तो ये सवाल देखिए, बहुत अंदर से सवाल पूछा गया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले वाला आंसर आपका सही होगा, रियाज़। आपका नाम आपको आंसर सही होने वाला है ए। इनसे जो RPSC है उसने इसको ए को ही सही माना है। आगे देखिए, आज़ाद का मजमून सच और झूठ का रज़नामा। मैंने कहा निरंगे ख्याल के तमाम मज़ामीन आपको पढ़े होने चाहिए।
में मलिका सदाकत ज़मानी के वालिद का नाम क्या था। देखिए कितना टफ सवाल पूछा गया है। तो सच और झूठ का रज़्मनामा, इस मज़मून के अंदर जो मलिका सदाकत है उनकी ज़मानी के वालिद का नाम आपको बताना था। तो इसमें जो आंसर सही माना गया था वो है सुल्तान आसमानी। तो सुल्तान आसमानी ये आंसर सही भी है और ये मज़मून आप पढ़ेंगे तो शोहरत आम वक़ायद आम इनका जो मज़मून है वो भी ज़रूर पढ़िएगा। सर सैयद ने अखबार इंस्टीट्यूट गजट कहाँ से शाया किया था। देखिए ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्यों आंसर में इसमें माना गया है गाज़ीपुर से निकला था, लेकिन मैंने आज तक जो पढ़ा है वो अलीगढ़ को पढ़ा है, लेकिन गाज़ीपुर सही माना है आरपीएससी ने। तो इसका मतलब फिर सही हो सकता है कि ये पहले निकलना शुरू गाज़ीपुर से हुआ हो, बाद में अलीगढ़ से निकलता रहा। अगला सवाल है अबुल कलाम आज़ाद की सहर खेज़ी की आदत किसकी रहीने मिन्नत है। तो किसकी आदत से इनके अंदर ये आदत आई है सहर खेज़ी की। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, उनके वालिद। यह आंसर आपका सही होगा बी आंसर जिस बच्चे ने दिया है उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको ज़रूर आप अपने पास नोट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए बगैर स्किप किए हुए। और अधिक अगर आपको वीडियो देखना है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। और दूसरी चीज़, अच्छे लगें तो आखिर में लाइक करें, वरना डिसलाइक करें क्वेश्चनों को। और मेरी मेहनत तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अधिक ग्रुप जो उर्दू के हैं उनमें शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को हो सकता है फ़ायदा पहुंच सके। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने आबे गुम में शामिल मज़मून चारपाई में माशरे में फैली किस बुराई पर तंज़ किया। देखिए पहली बात तो चारपाई जो है वो मज़मून इनका नहीं है। चारपाई मज़मून जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का इनका है। कल्चर और चारपाई और कल्चर है शायद। तो वो मज़मून जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के, लेकिन ठीक है फिर भी आंसर जो सही माना गया है इसमें देखिए चारों ऑप्शन आप देखिएगा। तो जो है ग़ीबत व ऐब जोई जो है उसको सही माना है। आपका आंसर सही होने वाला है फर्स्ट। आपके सामने चारों आंसर ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबसे सही और अच्छा तरीक़ा एग्ज़ाम देने का होता है कि सवाल पढ़ें और नीचे ऑप्शन पर नज़र न दौड़ाएं। पहले सवाल दिमाग में खुद उसका आंसर सोच लें सवाल का, फिर नीचे ऑप्शन पढ़ें तो एक ही बार में राइट। और एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है और तुक्का आपको लगाना है तो जो सबसे पहली बार आपके दिमाग में सवाल का जवाब आए वही आपको टिक करना है। सौगंधी तुझसे ज़माने ने अच्छा सलूक नहीं किया, ये मंटू के किस अफसाने का मकाला है। दरअसल सौगंधी कैरेक्टर से जो यहाँ पर किरदार दिए गए इससे ही पहचाना जा सकता था ये कौन सा अफसाना है। तो हद तक आपको याद रखना है, ये हर हाल में आपको याद रखना होगा। बू जो है इस पर ये भी आपका पढ़ा होना चाहिए। ठंडा गोश्त, इन दोनों पर जो है मुकदमा चला था। और नया कानून तो आपको मालूम है कोचबान का कैरेक्टर है इसमें। और हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद जो कानून बनेगा उसके ख़यालात में ये जी रहा है। लेकिन हालात वैसे ही बने रहे देश आज़ाद होने के बाद भी जैसे अंग्रेज़ों के वक्त था। लूट खसोट वैसी ही है, आज भी है और हमें लग रहा है और अगले कई सालों तक रहेगी भी। कमलकांत, पंडित रामदयाल, साथ में करीमुल्लाह किस ड्रामे के किरदार हैं। तो ये कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ऑप्शन है दरवाज़ा खोल दो, इंद्रसभा, पर्दा गफलत और आँख का नशा। तो जो सही आंसर है वो सभी का होना चाहिए ए, दरवाज़ा खोल दो। कृष्ण चंद्र का ड्रामा है। खोल दो अफसाना किसका है तो वो मंटू का है। दरवाज़ा खोल दो किसका है तो ये है कृष्ण चंद्र का। देखिए मेरी जो किताब है शाहीन उसके अंदर मैंने ये तसानीफ़ें लगभग 300 के समथिंग लिखी हुई हैं कि एक ही नाम की तसानीफ़ है। जैसे दरवाज़ा खोल दो किसका ड्रामा है, खोल दो किसका है, शिकस्त नावल किसका है, शिकस्त ड्रामा किसका है, गालिब नज़म किसकी है, गालिब ड्रामा किसका है। इस तरह से उसमें सारे सवाल शामिल किए गए। ऐसे सवाल पूछ भी रहा है। आगे ये शेर दिया गया है, हमराज ये फसाना आहो फ़गाना पूछ, 2 दिन की ज़िंदगी का गम आओ ना पूछ। एनो आ न पूछ, ये किसका जो है किस शेर है, किसकी मरसिया का, यानी मरसिया किसके मरसिया से लिया गया है ये शेर। तो ये शेर देखें जोश हैं, जमील मज़हरी हैं, अनीस हैं, मिर्ज़ा दबीर हैं। तो ये आपको याद रखिए जदीद मरसिया का मौजूद माना जाता है जोश को। और जोश की ही नज़्म का मरसिया का ये शेर है। हालांकि शेर हर हाल में आपको पढ़ लेना चाहिए। और उससे तमन्ना आप किसका शेरी मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। और ये आपका आंसर जोश हैं
हकीम मंजूर हैं या फिर हामिद काश्मीरी हैं, रसा जावेदानी हैं। तो आंसर आपका सही होगा सी, हामिद काश्मीरी। और हामिद काश्मीरी को आजकल लगातार तमाम एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। हामिद काश्मीरी को आपको पढ़ना चाहिए। गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। सवा वीरा आपको मालूम है किसका है, तो ये जो है नून मीम राशिद का ही है। इसके बाद में कैनिवलिज जो है, कैनिवलिज ये किसका तसनीफ़ है, तो आपको ये भी आंसर सही है, ज़हूरुद्दीन की है, ठीक है। ख्वाहिश ये कि अख्तरुल ईमान की नज़म है, ये भी आपका सही हुआ होगा आंसर। इसके बाद में अब आपका जो आंसर इसमें माना जाएगा वो ये गलत है। आनंद लहर जो है, इश्क का चांद अंधेरा, ये किसका है। अब देखिए ये किसकी तसनीफ़ है, आपको एक बार ज़रूर अपने पास नोट कर लेना चाहिए, सर्च करके नोट करना चाहिए। और जिस भी राइटर की ये तसनीफ़ है उसकी तमाम डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तसनीफ़ दे चुके हैं तो आपकी बार ये पूछ सकते हैं कि ये किसकी तसनीफ़ है, या फिर इस राइटर की तमाम दूसरी तसनीफ़ों में से कोई तसनीफ़ आपके सामने रखी जा सकती है। इसी तरह से जब आपसे ये पूछा जाकर ज़हूरुद्दीन को पूछ चुके हैं ऑप्शन में, तो ज़हूरुद्दीन को भी डिटेल थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। ये नए राइटर हैं कुछ इस तरीके से जो आँखों के सामने गुजरे हुए नहीं हैं। बागो बहार को उर्दू के लिए पेश बहा इजाफ़ा किसने कहा, तो पेश बहा इजाफ़ा किसने कहा है, बागो बहार को करार दिया है। गिलक्रिस्ट हैं, गालिब हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, या फिर इसके अलावा ज्ञानचंद जैन हैं। तो आंसर आपका जिसने भी दिया होगा गिलक्रिस्ट, बिल्कुल उनका आंसर सही है। गिलक्रिस्ट ने आई थिंक 16 या 17 किताबें लिखी हैं, एक बार उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगला सवाल है, वली मियाँ क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है। ये वो सवाल हैं जो अब आपके सामने आएंगे 6-7, जो 2017 में भी पूछा, 2019 में पूछा, 2023 में पूछा और 2025 में भी पूछे हैं। इनमें से एग्ज़ाम 5 सालों से लगातार 5 मरतबा इनको रिपीट किया जा चुका है। वो सवाल आपके सामने आने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि ये PYQ में कितनी बार रिपीट हुए हैं। अब इसमें जिसका आंसर दिया होगा चांदनी बेगम, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, उसी में वली मियाँ जो है कैरेक्टर है चांदनी बेगम। इसका मतलब चांदनी बेगम के कैरेक्टर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखिए, नावल उमराव जान अदा में नान शवीना का मोहताज कौन है। अब ये भी सवाल कई बार UGC के तो ये फेवरेट सवाल हैं, UGC तो इनको रिपीट करता ही करता रहता है। आपका आंसर होगा मीर औलाद अली। तो मीर औलाद अली के बारे में आपको जाना है, नान शवीना का मोहताज कौन है, तो मीर औलाद अली। इनका खर्च उठाती रहती हैं जो इसकी जो उमराव जान में जो अहम कैरेक्टर है। करीम बेगम किस नावल का किरदार है। देखिए मैं डिटेल में आज बात नहीं कर रहा, वैसे डिटेल में हम बात करते चलते हैं। आपकी तरफ से कमेंट हो रहा था, और दूसरी चीज़ इसमें डिटेल में क्या बात करें, आपके सामने PYQ मुझे रखना है। तो लंदन की एक रात आपको याद रखना है, करीम बेगम का नाम आपको याद रखना है, और इसमें और भी हैं, इसमें है आज़म है, और भी कैरेक्टर हैं जो इसके आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, मार्गेट ये कैरेक्टर आपको याद रखना है। जेम क्राक्सिले, तो और साथ ही साथ में मेरी पावल, ये किस नावल के किरदार हैं। देखिए ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड सवाल हैं, तो आपको याद होना चाहिए। गुरेज़ आपको नावल याद होगा, उस नावल के ये किरदार हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन खेवन हारो चल वसे अब पार करो करतार। दरअसल ये अवधी और ब्रज को मिलाकर के लिखा गया शेर है, कि मुझे याद नहीं आ रहा किसका ये दोहा है। तो बीरन हमरी नाव पड़ी, बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, और खेवन हारो चल वसे। खेवन का मतलब होता है ना खुदा जो नाव को चलाता है। खेवन हारो चल वसे, वो इस दुनिया से चल वसे हैं बीच समंदर पार, यानी घर में जो अहम इंसान हो, अगर वही दुनिया से चला जाए तो उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा। तो दरअसल इसमें शेर में नाव को तस्बीह बना करके तस्बीह बना करके और समंदर की धार को मजबूरी की तस्बीह बना करके ये दोहा कहा गया है। खैर इसकी हम तशरीह नहीं करने बैठे हैं, मेरी आदत है बोलना पता नहीं क्यों, बट इसमें आपका आंसर सही जो हुआ चांदनी बेगम। तो चांदनी बेगम आपको याद रखना है, सी आंसर इसमें सही होने वाला है। अगला सवाल है, नावल है मासूमा। मासूमा नावल जो किसका है, इसमें चौपाई का है, कितने बाब पर मुश्तमिल है।
हैदराबाद में रहने वाले ख़ानदान की जो है हालत को इसमें बयान किया गया है, और ये भी पूछ चुके हैं कि किस में हैदराबाद के ख़ानदान की ज़िक्र किया है, तो मासूमा में ही किया है। इसमें आपका आंसर सही होगा 5। इसमें जो अबवाब हैं वो 5 हैं मासूमा में। इसके बाद में अगला सवाल है किस नावल निगार ने अपनी बाज़ नावलों में फंतासिया, यानी अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फंटेसिया, तो फंटेसिया की तकनीक का इस्तेमाल किया है। उर्दू वाले पता नहीं क्यों टे बना दें, टे होना चाहिए, फंटासिया होना चाहिए। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? तो फंटासिया का तकनीक का अपने नावल में इस्तेमाल जो है वो कृष्ण चंद्र ने किया है। आई थिंक सभी का ये आंसर सही हुआ होगा। और देखिए यहीं तक सवालों पे बात करते हैं। मुझे फिर अगर लगेगा कि कोई क्वेश्चन जो हैं PYQ में आए हुए हैं जो आगे रिपीट हो सकते हैं, तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। बाकी अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इसको ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ में फ्री में पूरी तैयारी और अधिक अच्छी करने के लिए आप इसी चैनल की एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उसके सारे वीडियो देखिए। MCQ की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 5-6 हज़ार क्वेश्चनों की अब मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, वो आपको पूरा देखना चाहिए। माई क्वेश्चन में मैंने 1 लाइनर क्वेश्चनों को शामिल किया है, वो प्रैक्टिस सेट आपको देखने चाहिए। ये 3 प्रैक्टिस सेट देखना चाहिए, और मेरी जो किताब है वो हर किसी के पास होनी चाहिए। अच्छी तैयारी के लिए एकदम बिल्कुल आपको मवाद मिलने वाला है। बाकी कोई मशवरा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।